हम आपको एडवांस का एक क्वेश्चन करा रहे हैं फंक्शन से रिलेटेड। 3 फंक्शंस हैं R to R, f such that from R to R, g such that from R to R, and h such that from R to R be differentiable function. That is, all 3 functions are differentiable such that fx equal to x cube plus 3x plus 2, g of fx equal to x, and h of gx equal to x. इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। g dash 2 equal to 1 by 15, h dash 1 equal to 666, h 0 equal to 16, and h g3 equal to 36। अब ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। एक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, या हम लोग लिख सकते हैं g डैश y इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। ये प्रॉपर्टी बेसिकली ये बता रही थी dx बाई dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। अगर यहां से ये फंक्शन f गिवन है तो यहां से ये फंक्शन हमारा f इनवर्स होगा। अब क्योंकि उन्होंने हमको गिवन था g ऑफ fx इक्वल टू x, इसका मतलब ये हुआ कि g जो है हमारा कैसा फंक्शन है, इनवर्स ऑफ f है, यानी कि ये हमारा g के बराबर है। अब अगर f इनवर्स हमारा g है तो ये जो f होगा ये g इनवर्स होगा। ये फंडामेंटल हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व में। fx इक्वल टू हमको इतना गिवन है, तो f डैश x इक्वल टू कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 3। अब हम लोगों को निकालना है g डैश 2। इसके लिए पहला ऑप्शन में उन्होंने g डैश 2 कहा था, तो ये जो fx है इसमें fx इक्वल टू y लेकर x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 और y की वैल्यू 2 ले लीजिए। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 है ये यहां पर 2 से रिलेटेड है। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे g डैश y इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, यानी कि g डैश 2 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0। अब f डैश 0 कितना आया यहां पर 3, दैट इज 1 बाई 3। इसलिए यहां से g डैश 2 की वैल्यू 1 बाई 3, जबकि ऑप्शन में आपको गिवन था 1 बाई 15, इसलिए ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, fx को y मानकर y की वैल्यू, क्योंकि g डैश 2 दिया है तो y इक्वल टू 2 पुट करके और x की वैल्यू निकाली, यानी कि 0 इक्वल टू हमारा एसोसिएटेड है 2 से, तो अब प्रॉपर्टी लगाएंगे g डैश y इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। यहां से g डैश 2 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0, दैट विल इक्वल टू 1 बाई 3 बिकॉज f डैश 0 इक्वल टू 3। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब हम आगे देखते हैं।
h ऑफ g gx दिस इज इक्वल टू x, ये हमको गिवन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको मालूम है जैसे साइन ऑफ log x हमको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, दैट इज cos ऑफ log x साइन s और log x का एक बार और 1/x। ठीक, इसी फैशन में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। h डैश g ऑफ gx इंटू g डैश ऑफ gx इंटू g डैश x और इधर हो जाएगा ये 1। यहां से h डैश g ऑफ gx इक्वल टू 1 अपॉन g डैश ऑफ gx इंटू g डैश x। अब हम लोगों को जो बी ऑप्शन में h डैश 1 की वैल्यू निकालनी थी, हम लोगों को h डैश 1 की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि g ऑफ gx की वैल्यू 1 है। इसका मतलब यह हुआ gx इक्वल टू g इनवर्स 1 है। अब g इनवर्स क्या है, f, तो दैट इज इक्वल टू f1। अब अगर जो fx की इक्वेशन थी, हम इसको यहां पर दोबारा लिख दे रहे हैं, fx की इक्वेशन, f डैश की इक्वेशन, fx इक्वल टू हमारे पास था x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 और f डैश x हमारा बना 3x स्क्वायर प्लस 3। अब आप देखिए कि f1 की वैल्यू यहां पर रखेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा f1 की वैल्यू 6 आ गई। फिर यहां पर देखिए x इक्वल टू g इनवर्स 6, gx इक्वल टू 6 आ गया, दैट विल इक्वल टू f6 और f6 की वैल्यू ये हमारी जब इसमें डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 236। तब यहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन gx बराबर हमारा 6 आया था, तो ये हो जाएगा g डैश 6 और x की वैल्यू आई थी हमारी केस में 236 आई थी, तो ये बन जाएगा यहां पर g डैश 236। अब वो प्रॉपर्टी जब लगा रहे थे तो ये 6 रिलेटेड है 1 से, तो ये आ जाएगा f डैश 1 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई ये 6 से रिलेटेड था f डैश 6 के बराबर। अब f डैश 1 और f डैश 6 की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो दैट विल इक्वल टू 6 इंटू 111 दैट इज 666। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। फिर से एक बार देखिएगा, हमको निकालना था h डैश 1 की वैल्यू, हमने प्रॉपर्टी यूज करी, इसको डिफरेंशिएट किया, ऐसे लिखा। अब यहां पर h डैश 1 यानी कि g ऑफ gx इक्वल टू 1, यहां से g इनवर्स gx इक्वल टू g इनवर्स क्या होगा, f के बराबर f1 की वैल्यू 6,
फिर इसको निकाला G इनवर्स 6 दैट इज F6 236। अब ये वैल्यूज उठाकर यहां पर लिखी, Gx की जगह पर 6 और x की जगह पर 236, ये आया। फिर वो प्रॉपर्टी लगाई, पहली वाली जो लगाई थी 1/dy/dx वाली, तो ये हो जाएगा f'1 के बराबर और ये f'6 के बराबर। यहां पर वैल्यू डाल देंगे तो ये हमारा निकलकर ये आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। हमको निकालना है h0 की वैल्यू चेक करनी है। इसका मतलब यह हुआ gx इक्वल टू 0। इसका मतलब gx इक्वल टू g इनवर्स 0। g इनवर्स का मतलब f0। f0 की वैल्यू आई थी 2। x यहां से gx इतना, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा g इनवर्स 2 दैट इज f2 और f2 की वैल्यू आई 16। इसका मतलब आया ho की वैल्यू 16 है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी जो था वो हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। हमको निकालना था लास्ट वाले उसमें h ऑफ g3 की वैल्यू। इसकी मीनिंग ये हुई gx इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू g इनवर्स 3 दैट इज f3। f3 की वैल्यू आती है 38 यहां पर रखने पे। इसका मतलब h ऑफ g3 की वैल्यू हुई 38। इसका मतलब जो ऑप्शन डी था वो हमारा रॉन्ग हो गया। ओके।